नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फुल मून है, पूर्णमासी है, पूर्णिमा है और ये फुल मून लियो साइन जो काल पुरुष कुंडली की 5वीं राशि है उसमें होने जा रहा है। तो इस फुल मून का हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। किस तरह से ये फुल मून हमें एस्पेक्ट दे रहा है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून की वजह से, क्या पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ रही है और क्या चीज़ हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिससे कि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। ये सभी हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ पहले मैं इस फुल मून के बारे में बता देती हूँ। इस फुल मून को स्नो मून भी कहते हैं, हंगर मून भी कहते हैं, बिकॉज़ उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो नेटिव अमेरिकन्स थे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो इस वजह से इसका नाम स्नो मून पड़ गया। और क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे जो भी हंटर्स वगैरह होते थे वो लोग शिकार के लिए जा नहीं पाते थे, उन लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, तो इसलिए इसका नाम हंगर मून भी रखा गया है। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये काल पुरुष कुंडली की 5वीं राशि जो कि सूर्य की राशि है उसमें होने जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अग्रेशन 15 दिनों में देखने को मिल सकता है। अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा किसी पर। अचानक से आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको आग से रिलेटेड कोई खबर आपको अगले 15 दिनों में वर्ल्ड लेवल पर सुनाई दे सकती है। डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ फायर। उसके अलावा पानी में, जैसे पानी का तेज़ बहाव, जैसे हाई टाइड आती है, उस तरीके की कुछ एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है कि पानी की बहुत हाई टाइड्स की वजह से डिस्ट्रक्शन, ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। उसके अलावा संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है। तो अपने एग्रेशन को पॉजिटिवली चैनल करिएगा ताकि वो एग्रेशन प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जा सके। ये संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, तो अर्ली एजुकेशन जो है वो हम इसी घर से देखते हैं। जिन भी बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अर्ली एजुकेशन की बात कर रही हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो उन बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रॉपर्ली हो सकें, प्रॉपर्ली अच्छे जा सकें, उसके लिए अपना एग्रेशन उनको कंट्रोल करना है और उस एग्रेशन को पैशन में बदलना है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें मन लगाकर। कुछ डिस्ट्रैक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका काम में मन ना लगे या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़े या किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके का ईगो क्लैश, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चैनल करिएगा प्रॉपर वे में, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जाती है
ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपरली चैनल करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव बन जाएगी। बिफोर वी स्टार्ट द मेडिटेशन, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ़ यू जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज़ वी आर अ फैमिली। हम एक फैमिली हैं और हमारी फैमिली में अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का बहुत जल्दी असर होता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं प्रीति गौर। शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन हर लाइफ एंड आई वॉन्ट ईच वन ऑफ़ यू जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, एज अ फैमिली प्लीज़ 2 मिनट अपने पूरी पूरे दिन में से एटलीस्ट 2 मिनट आप ज़रूर निकालिएगा अपने कीमती समय में से और स्पेशल प्रेयर करिएगा प्रीति गौर के लिए, ताकि उनका यूनियन हो सके अपने हस्बैंड के साथ। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। जब हम मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचती है और बहुत जल्दी उसका असर देखने को मिलता है। शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम इन हर लाइफ एंड एज अ फैमिली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सपोर्ट करें। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to pray with me right now. Special prayers for Preeti Gaur in the lotus feet of the Divine, so that she may unite as early as possible with her husband. So let's begin positive note पर हम एक meditation start कर रहे हैं with lots of positivity, lots of gratitude to the Divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. मालिक, हे राधा स्वामी दयाल, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रीति गौर के लिए। प्रीति गौर अपने हस्बैंड से अलग है, अपने पेरेंटल हाउस में रह रही है और वो यूनियन चाहती है अपने हस्बैंड के साथ। प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इनफैक्ट हम सबकी प्रार्थना सुन लीजिए। जो कुछ भी गलती प्रीति से या उसके हस्बैंड से हुई है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व कर दीजिए और उनको यूनियन में ले आइए। मालिक, प्लीज़ हो सके तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मुझसे तकलीफ़ देखी नहीं जाती है और इसलिए मैं आपसे स्पेशल प्रेयर कर रही हूँ प्रीति गौर के लिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए मालिक।
जो भी तकलीफ़, जो भी कष्ट आप देना चाहते हैं, वो किसी और फॉर्म में दे दीजिए, पर उनका यूनियन करा दीजिए। हो सकता है उसका कर्मा या उसके हस्बैंड का कर्मा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। प्लीज़ उनका कर्मा बैलेंस कर दीजिए। उस तकलीफ़ को कम कर दीजिए। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिज़ॉल्व कर दीजिए ताकि वो यूनियन में आ सकें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर ये प्रार्थना कर रही हूँ। बच्चों का दुख देखा नहीं जाता मालिक। बच्चों की तकलीफ़ सहन नहीं होती। प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का फुल मून क्या लेकर आ रहा है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम लोग थीम देखेंगे कि क्या थीम आ रहा है। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो लियो में होने जा रहा है, इस फुल मून का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। ओके, यहाँ पर कार्ड मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे गले को। यहाँ पर आया है द स्टोन। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है, जैसे किसी की जैसे स्टोन होता है ना, स्टोन मतलब पत्थर। पत्थर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होती। तो जैसे मुझे जो एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर पिक हो रही है, आप लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में एक ऐसा समय चल रहा है जो बहुत ग्रे शेड को दर्शा रहा है। ग्रे शेड। ग्रे शेड का मतलब है जैसे कि जान नहीं है, जैसे कि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, जैसे आप कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे आप एक बहुत ही रफ़ पैच अपनी लाइफ में देख रहे हैं। एक इतना रूखा बैरन रफ़ पैच अपनी लाइफ में आपके चल रहा है। मेजॉरिटी कलेक्टिव एनर्जी है ये, तो मैं वो पिक कर रही हूँ। मगर यहाँ पर एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि ये जो स्टोन है, जो इसके अंदर है,
इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। एक स्टोन, ये स्टोन है, इस स्टोन के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर है, उसके चारों तरफ एक और प्रोटेक्शन लेयर है, और उसके चारों तरफ एक और प्रोटेक्शन लेयर है, और उसके चारों तरफ एक और प्रोटेक्शन लेयर है। ये आप हैं, और आपको, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी दर्द है, तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको जैसे खींचा जा रहा है, उसको जैसे आपके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी कलरफुल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे रेनबो में होते हैं, और एक आँख भी नज़र आ रही है जिसको थर्ड आई बोलते हैं। ये आँख जो है ये दर्शा रही है जैसे ईश्वर के साथ एक डिवाइन कनेक्शन या एक डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर आप सिक्योर्ड हैं। क्योंकि इतनी सारी जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स दर्शा रही हैं कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया गया है। आप अनमोल हैं, आपको ईश्वर की छत्र छाया में रखा गया है, और ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है निरंतर, लगातार, ताकि आपको कोई हानि न पहुंचा सके। और आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको जैसे खींचा जा रहा है, आपको तराशा जा रहा है। तो वो जो एनर्जी होती है ना, जो खींचने की एनर्जी होती है, उसकी वजह से जो तकलीफ़ आपको हो रही है वो तो आपको सहन करनी पड़ेगी। बट वो तकलीफ़ उस तकलीफ़ से तो बहुत कम है जो तकलीफ़ आपको मिलती अगर ईश्वर ऐसा नहीं करते तो ये तकलीफ़ बहुत कम है उस तकलीफ़ से जो आपको मिल सकती थी। बट बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, बिकॉज यू आर इटर्नल चाइल्ड ऑफ गॉड, दैट इज़ द रीज़न कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपके ऊपर मालिक की नज़र है, मालिक की कृपा है, मालिक की दया दृष्टि है। तो जो भी तकलीफ़ आपको अभी दी जा रही है वो ना के बराबर है। तो ईश्वर से थैंकफुल होकर प्रे करिए कि मालिक, आपने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, आपने मुझे अपने प्रोटेक्शन के घेरे में रखा हुआ है। उसके लिए नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम करिए और ग्रैटिट्यूड शो करिए कि आप उनके एक अनमोल बच्चे हैं जिनका वो ध्यान रख रहे हैं। ऐसे तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर सबके ऊपर ये नज़र नहीं है। ये नज़र उन्हीं लोगों के ऊपर है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाली है। ये रेनबो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो भी नेगेटिविटी है आपके जीवन से निकाली जा रही है खींच के। तो इस दर्द को सहन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो आने जा रहा है वो अबंडेंस है, वो ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके लिए मैसेज है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। पता नहीं मेरे गले को क्या हो जाता है एकदम से, मुझे आवाज़ ही बंद हो जाती है। आई डोंट नो कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है। एनीवे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो लियो साइन में होने जा रहा है, ये हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू ऑन अ कलेक्टिव लेवल। पहला ही कार्ड आपके लिए सन आया है। अभी मैंने जस्ट आपको यही बोला था कि आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी को निकाला जा रहा है।
जिससे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, हैप्पीनेस आ सके। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है, तो वो रोशनी आपके जीवन में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कोई शहद इसमें गिर रहा है, ये शहद है। हनी हमें क्या देता है? इससे हनी इज़ अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। यहाँ पर कमल भी है, लोटस, अगेन माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। यहाँ पर पानी भी है, तो यहाँ पर 5 तत्व भी हैं, स्पेस, एयर, वाटर, अर्थ, नीचे ज़मीन है, अर्थ है, और ये तो अपने आप में ही प्रकाश है, फायर। तो यहाँ 5 तत्व हैं। तो मुझे ये 5 तत्व आपके अंदर विलीन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इन 5 तत्वों का समावेश एक प्रॉपर प्रपोर्शन में आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक किताब सी नज़र आ रही है, जो एक मैसेज है, जिसमें ये मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पर एक ग्रामोफोन है, जैसे कि कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है, किसी चीज़ का बुगुल बजता है ना। यहाँ पर पेंटिंग के लिए कलर्स भी हैं, सॉरी ब्रश, एज़ इफ़ आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया गया है कि अपनी ज़िंदगी को खुद ही पेंट करो जिस तरीके से तुम चाहते हो। यहाँ पर ब्रशेज़ हैं, और यहाँ पर एक पिंजरे में एक चिड़िया है, और उसके पास में एक ब्लू कलर की चिड़िया बैठी है जो बाहर है। वो जो बाहर बैठी है वो एंजल है, जो उसको मुक्त कराने आई हैं, जो पिंजरे में बैठी है। तो यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये पूरा ग्रीन है, जो अबंडेंस को दिखाता है। तो इतना खूबसूरती, इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आने जा रही है। यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, यू कैन एक्सपेक्ट फाइनेंशियल गेन, यू कैन एक्सपेक्ट बैलेंस इन इमोशंस। आप किसी पिंजरे से आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का एक अनाउंसमेंट, किसी तरीके की एक खुशी, जैसे आप पब्लिक कर रहे हैं, किसी चीज़ को पब्लिक किया जा रहा है। कोई रिश्ता जिसको कोई नाम मिल रहा है, जो उजाले में आ रहा है, जो अभी तक हिडन था। कोई फैक्ट हो सकता है जो रिवील हो रहा है। और सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, अपने पिता की ब्लेसिंग्स, या हम ये कह सकते हैं कि परम पिता परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बहुत ही अमेजिंग कार्ड है ये, पहला ही का। मेरा स्प्रेड थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं यहाँ रख रही हूँ। व्हाट एल्स डिवाइन? एक्शन। इस कार्ड में भी बहुत सारी ग्रीनरी है जो अबंडेंस को शो करती है। ब्लैक एंड वाइट बैलेंस को शो करता है। और क्योंकि ये घोड़े दौड़ रहे हैं, और वो भी राइट साइड में, जो कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को दिखाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, इन बैलेंस। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अप्रिसिएशन, अगेन यहाँ पर ग्रीनरी है, और यहाँ पर ये पिंक कलर भी है, यहाँ पर भी पिंक कलर है।
तो जैसे किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, किसी को अप्रिसिएशन मिल सकता है, किसी को कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है अगले 15 दिनों में। अगर आप किसी रिश्ते के लिए आपको कोई देखने आ रहा है तो आपको पसंद कर लिया जाएगा, ये भी एक एनर्जी है। या आप कहीं जा रहे हैं किसी को देखने तो आप उसको पसंद कर लेंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अभी जस्ट मैंने बोला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन ग्रीन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और यहाँ पर तो इतने सारे पशु पक्षी हैं, पूरा नेचर है ये, फुल नेचर। जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। यहाँ पर हनी बी भी है, बटरफ्लाई भी है, बर्ड्स भी हैं, बहुत सारी खुशियाँ, जैसे बहुत सारी अबंडेंस ब्लूम कर रही है, ब्लॉसम कर रही है। ये वो खुशी है। एंड बॉटम से है विक्ट्री, हैप्पी फैमिली। थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून जो लियो साइन में होने जा रहा है, ये हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स। मुझे यहाँ पर लॉर्ड गणेश की एनर्जी आ रही है, विघ्नहर्ता। जैसे आपके विघ्नों को हर लिया जा रहा है, दूर कर दिया जा रहा है। रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि उसमें सक्सेस मिल रही है। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोग के लिए कंसेप्शन की न्यूज़ आ सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया घर आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ते रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं यहाँ पर। कोई विघ्न आपकी ज़िंदगी से जैसे दूर हो रहे हैं। और अगेन यहाँ पर मुझे रेनबो नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स। टावर, जजमेंट। ये टावर इसलिए आया है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपकी ज़िंदगी से जो नेगेटिविटी है उसको खींचा जा रहा है, उसमें जो तकलीफ़ हो रही है वो है ये टावर मोमेंट। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। अगेन सन, और लियो राशि में ही होने जा रहा है ये फुल मून, अभी जस्ट ही मैंने बताया था आपको। एंड बॉटम से है डेथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ईगो डेथ होने वाली है। ईगो, किसी का ईगो ख़त्म होने वाला है। ईगो डेथ की सबसे पहली एनर्जी आ रही है। अगर आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। अगर कोई इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसका ईगो बहुत ज़्यादा था, तो उसके ईगो ख़त्म हो रहा है और वो वापस आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, जो भी एनर्जी है। जिसकी लाइफ में भी ये तूफ़ान चल रहा है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। एंड हो रहा है ये, और ईश्वर की तरफ से डिवाइन जजमेंट आ रहा है जो कि आपकी फेवर में होगा। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून जो लियो में होने जा रहा है ये हम सब के लिए कैसा रहेगा। फुल मून इन जेमिनाई। जेमिनाई जो है कम्युनिकेशन का कारक है। जेमिनाई अपने आप में डुअलिटी को शो करता है, जैसे कि दो जने आपस में जुड़ रहे हैं। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। मुझे यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं आमने सामने, जैसे दो जने बैठे हैं। यूनियन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। यूनियन, कम्युनिकेशन, अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ये एनर्जी आ रही है। ओके। और यहाँ पर है लाइटन अप, अगेन लियो की एनर्जी। जैसे आपकी ज़िंदगी से भार उतर रहा है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खींचा जा रहा है, उसको आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है। तो आप डेफिनेटली जब वो नेगेटिविटी, वो भार उतर जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो आप कितना लाइट फील करेंगे। यहाँ पर वही कार्ड आया है, उसी एनर्जी को दर्शा रहा है ये। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ये फुल मून जो लियो में होने जा रहा है ये क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है हम सब के लिए। विजडम। आपको जैसे कोई, अभी मैंने कहा था ना कि जैसे आपको कोई ब्लैंक कैनवस दे रहा है और आपको कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को खुद ही पेंट कर लो। और ये एक बैरन लैंड है, ये पूरी की पूरी एक ऐसी बैरन लैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं है दुनिया में। कोई मतलब कोई नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, अकेली है ये लड़की। और ये एक बोट है, उस बोट में इसने बहुत सारी किताबें, अपने एक्सपीरियंस, इन किताबों से क्या शो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, जो नॉलेज है उसको इसने विजडम में कन्वर्ट कर लिया और उसी की सीढ़ी बनाकर, उस विजडम की ही सीढ़ी बनाकर ये ऊपर चढ़ गई है और अपने स्काई को पेंट कर रही है। कितना खूबसूरत मैसेज है। अगेन यहाँ पर डबल 2 है, जो यूनियन, 2 एनर्जी जो है वो अपने आप में ही यूनियन को दर्शाती है। और डबल 2 बैलेंस। यहाँ पर जैसे किसी का घर बनने जा रहा है। यहाँ पर एक एग है जिसके अंदर एक बच्चा है। और यहाँ पर ये एग, ये जो डक है ये उसको जैसे गरमास दे रही है। यहाँ पर एक डकलिंग है और ये मदर है, मदर नेचर। जैसे वो आपका पोषण कर रही हैं, आपको संभाल रही हैं। प्रकृति जो है, मदर नेचर जो है वो आपको संभाल रही हैं। जैसे किसी की फैमिली बनने जा रही है। मैंने कंसेप्शन की बात करी थी कि कुछ लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर वही है। कुछ लोगों की फैमिली बन सकती है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये एनर्जी है। तो जितना टाइम लगता है, जैसे 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को पनपने में, तो उतना टाइम तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना। उतने टाइम तक आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन द डिवाइन कि हाँ
समथिंग इज़ कमिंग टू फ्रूशन, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून जो लियो में होने जा रहा है ये क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। लीडरशिप, यहाँ पर एक डव है और ये डव जो है ये एंजल है और ये गाइड कर रही हैं कि तुम्हें कैसे ऊपर जाना है, किस तरीके से तुम्हें अपनी सोल को असेंड करना है। और यहाँ पर एक मास्टर सोल है जिसके हाथ में एक लैम्प है एनलाइटनमेंट का, और ये मास्टर सोल बाकी सोल्स को ऊपर खींच रही है। और यहाँ पर ये डिवाइन है जो देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। होली स्पिरिट, तो मैंने कहा था ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप, ये वो एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। यहाँ से बॉटम से आया है विक्ट्री, और यहाँ पर भी ये डिवाइन है, डिवाइन के हाथ हैं, जैसे डिवाइन जो है वो आपको कुछ दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड, और ये आप हैं और आपके ऊपर पूरा फोकस है, मालिक का पूरा फोकस है आपके ऊपर। यहाँ पर और भी लोग हैं जो नज़र हैं, जो और भी लोग हैं पर उन पर ये फोकस नहीं है, आप ही पे फोकस है, ये स्पॉटलाइट आप ही पे जा रही है। तो ये हेल्प सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। डिवाइन हेल्पर्स, यहाँ पर एक्चुअली में आपकी हेल्प करी जा रही है, किसी न किसी तरीके से ईश्वर आपकी मदद के लिए यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प भेज रहे हैं ताकि आप को हेल्प मिल जाए, आप उस मुसीबत से बाहर आ जाएं, और आपके ऊपर ही दया दृष्टि है, आपके ऊपर ही प्रोटेक्शन है, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। अभी मैंने कहा था कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ईश्वर खींच के, जैसे सक्शन पंप होता है ना, जैसे वो उस जमाने पहले आता था वो यूरो क्लीन वगैरह, यूरेका फोर्ब्स का आता था ना, जिस जो सक कर लेता था सारी गंदगी को। तो यहाँ पर मुझे वही सक्शन पंप नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जो है ये सारा सक करेगा आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी। ये एनर्जी है यहाँ पर चॉपवुड, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपने एक्यूमुलेट करी है इतने टाइम में, वो सारी एनर्जी आपसे खींची जा रही है। ये एनर्जी है ताकि आपको विक्ट्री मिल सके। व्हाट एल्स? मैस्कुलिन एनर्जी, यांग, आप अपनी जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं रहेंगे अब आप बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे, एंड यू विल टेक डिसीशंस वेरी लॉजिकली एंड वेरी प्रैक्टिकली यूजिंग योर विजडम। इमोशंस में बहकर डिसीशन नहीं लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है।
नेबुला, यू आर ओरिजिनल। आपके अंदर इनेट टैलेंट्स, इमेंस टैलेंट्स आपको दे रखे हैं और हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट है। दैट इज़ वाई यू आर यूनिक। तो जैसे आप हैं आपको वैसा ही रहना है। डोंट चेंज फॉर एनीबडी। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। डोंट चेंज फॉर एनीबडी। जैसे आप हैं परफेक्ट हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है। सो उनका निरादर मत करिए। अपने आप को खुश रखिए, बिकॉज़ आप ईश्वर की क्रिएशन हैं और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज़ यू आर इटर्नल चाइल्ड ऑफ गॉड। तो अपनी कदर करिए और अपनी कदर समझिए, अपनी वैल्यू समझिए, अपनी वर्थ को समझिए। ये मैसेज है। थैंक यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो लियो में हो रहा है, ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। पेरेंट एंड चाइल्ड, फैमिली, अगेन डबल 2, यूनियन। इस रीडिंग को डबल टू से क्लेम करिए। फैमिली बनने जा रही है, घर बनने जा रहा है, रिश्ता जुड़ने जा रहा है, शादी तय हो सकती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर ही आया है, ये जस्ट इसके नीचे आया है। और ये भी 2 + 2 4 है और ये भी 4 है। एंड बॉटम से एनर्जी है जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी। जैसे आपको जस्टिस मिलने जा रहा है ईश्वर की तरफ से। आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं वापस। व्हाट एल्स? थैंक यू। डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन है और यहाँ डिवाइन फेमिनिन है, तो दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, इसीलिए 2 की एनर्जी आ रही है बार बार। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। एनर्जी बैलेंस हो रही है। व्हाट एल्स? प्रोग्रेशन, जर्नी, ट्रैवल, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइम आ चुका है यूनियन का। कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी, कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनकी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? फेथ, विश्वास तो करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, व्हाट एल्स?
सरप्राइज विलन, ये आपकी शैडो सेल्फ है। अपनी शैडो सेल्फ पर काम करिए। एक अंदर हमारे हर किसी के अंदर एक शैडो सेल्फ होती है। वो शैडो सेल्फ हमें हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है, या डिपेंड करता है कि आप किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर ये पॉजिटिव मैसेजेस चैनल करेगी। बट अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो यही नेगेटिव मैसेजेस आपको चैनल करेगी, जिसकी वजह से आप इतने नेगेटिव होते चले जाएंगे कि अल्टीमेटली आप खुद ही अपने राक्षस बन जाएंगे। आप अपने आप को हार्म करने लग जाएंगे, आप अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका सरप्राइज़ विलन जो है, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपकी खुद की सेल्फ है, शैडो सेल्फ, वो हावी हो गया। और क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में थे इसलिए वो नेगेटिवली हावी हो गया। तो आपके चारों तरफ सिवाय नेगेटिविटी के, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट, सब कुछ आपको नेगेटिव ही नज़र आएगा। तो अपने सरप्राइज़ विलन या अपनी अंदर की जो शैडो सेल्फ है उस पर काम करिए। हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करिए, जिससे कि वो पॉजिटिवली आपको डायरेक्ट करे और वो एक इंट्यूशन की तरह आपको पॉजिटिवली हेल्प करे चैनल करने में डिवाइन के मैसेजेस, ना कि नेगेटिव डेविल की तरह आपको हानि पहुंचाए। ये मैसेज है यहाँ पर। ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़रूरत है आपको ईश्वर के साथ जुड़ने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से बहुत अच्छी तरह जुड़ चुके हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। ये पानी जो समुंदर है, इसमें आप जितने गोते लगाएंगे उतना ही कम है, उतना ही कम है। जैसे विशाल आसमान है, जितना विशाल, जितना जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उससे कहीं ज़्यादा विशाल है आसमान, उसी तरीके से समुंदर भी उतना ही गहरा और उतना ही विशाल है। तो एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। तो ऊपर चढ़ने के लिए पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा। यू हैव टू टच द रॉक बॉटम, देन ओनली यू विल राइज अप। ये मैसेज है यहाँ पर। एंड बॉटम की एनर्जी है लव, ये बॉटम की एनर्जी है। सो ये निकल कर आया है यहाँ पर, यहाँ से भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून जो लियो में होने जा रहा है ये क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। प्रोटेक्शन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस कार्ड में बताया था मैंने आपको, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके चारों तरफ एक, जैसे कहते हैं ना, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपके चारों तरफ है। इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये एनर्जी निकल कर आई है इस फुल मून की। अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ऑन अ कलेक्टिव लेवल, पहला ही कार्ड डेविल है।
लवर्स, नाइन ऑफ वैंड्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने प्यार को या अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाइए, ताकि कोई भी डेविल एनर्जी आपको हार्म ना पहुंचा सके, नॉट इवन योर शैडो सेल्फ। फाइव ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस। मुझे यहाँ पर कंपटीशन की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे कि कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर वो स्ट्रगल नज़र आ रही है, वो मेहनत नज़र आ रही है। आपके लिए बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं। जो सपोजिंग कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कितने लोग अपीयर होते हैं उस एग्ज़ाम में, पर कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। तो मुझे वो कंपटीशन नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप इस ऊर्जा में आ पाएंगे। अगर आपको ये सिंहासन या ये गद्दी चाहिए एम्प्रेस की, इसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर वो एनर्जी है, दुनिया से लड़ना तो पड़ेगा अपने हक के लिए। या फिर अगर आपका एग्ज़ाम है तो अपने एग्ज़ाम को में क्वालिफाई करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, वो एनर्जी है। नाइट ऑफ व्हील्स। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, यू विल ऑलवेज कम फर्स्ट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जल्दबाजी मत करो किसी चीज़ में, हड़बड़ाहट मत करो, गलत एक्शन हो जाता है। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो, बिना सोचे समझे कुछ मत करो। 10 बार सोचो, समझ में नहीं आ रहा तो किसी से राय ले लो, बट ऑलवेज टेक बैलेंस्ड एक्शन टू सक्सीड। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने आप से, ये वही एनर्जी है जो मैंने अभी बताई है ना सरप्राइज विलन की। अपने आप से क्यों लड़ रहे हो, अपनी शैडो सेल्फ से क्यों जूझ रहे हो। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लो, तुम्हारी शैडो सेल्फ तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगी अपने आप ही। बजाय इसके कि उसकी वजह से, उस शैडो सेल्फ की वजह से तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, उससे बेटर है कि तुम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लो, ताकि तुम्हारी शैडो सेल्फ पॉजिटिवली तुम्हारे लिए काम करे। ये एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ व्हील्स। अगेन फैमिली। द वर्ल्ड। कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। ट्रैवल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए साइकिल एंड हो रही है, कोई टॉक्सिक साइकिल का एंड हो रहा है, किसी मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं आप, ये एनर्जी है। किसी का पर्दाफाश हो रहा है, या फिर आपको एक नैरो एस्केप मिल रहा है, जैसे ईश्वर आपको किसी मुसीबत से बचा के बाहर निकाल रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। अब जो भी रिलेट करेगा वैसे आप ले सकते हैं। जो जो मुझे चैनल हुआ वो मैंने बता दिया।
ठीक है, अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। ये फुल मून लवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है डिवाइन। सेक्सुअलिटी, तो आपका ऑरा मुझे बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। लव, अगेन मुझे यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी आ रही है, शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है। जैसे शिव और शक्ति का मिलन होता है ना, वो एनर्जी आ रही है मुझे। द सिल्वर वाटर, अगेन रेनबो, मुझे बार बार रेनबो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी सारी खूबसूरत, जैसे 5 तत्व मैंने अभी आपको बताया था ना, 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। मुझे वही 5 तत्व नज़र आ रहे हैं, जैसे वो 5 तत्व आप में विलीन हो रहे हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन, और उसी की वजह से आपके जीवन में ये रेनबो आ रही है। और यहाँ पर भी ये 2 सेम है, जैसे मिलन हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी होने जा रही है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने जा रहा है। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, अपनी वर्थ को पहचानना है और अपनी वर्थ दूसरों को बतानी है कि मेरी क्या वैल्यू है, ताकि वो भी आपकी वैल्यू करें। एंड यू हैव टू सेट प्रॉपर बाउंड्रीज़, ये एनर्जी है। और इस एनर्जी में आपको टैप इन करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके उसमें टैप इन करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। यहाँ से है सेरेंडिपिटी, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके पास, अगेन मुझे यहाँ रेनबो नज़र आ रहा है। जैसे आपका पार्टनर आपके पास तभी आएगा, ईश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके पास तभी आएगा जब आप अपनी वर्थ उसको समझा देंगे। प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, ये डिवाइन का चैनल्ड मैसेज है। प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, तब आपका ये यूनियन होगा, ये मैसेज है। व्हाट एल्स? बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिए जा रहे हैं। एंजल या जो भी आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपको मैसेजेस ज़रूर मिल रहे हैं किसी न किसी तरीके के। रोमांटिक फीलिंग्स, वेडिंग, बहुत सारे लोगों की शादी तय होने वाली है। फेटेड मीटिंग,
कुछ लोगों की मीटिंग डेस्टाइंड है जो होने जा रही है। ये हुई नहीं है अभी, होने जा रही है। कुछ लोगों का सीक्रेट क्रश है। ये फेटेड मीटिंग उसके साथ भी हो सकती है, लाइकली पॉसिबल। कुछ लोग ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। You can expect a text message, call, whatever. Unfinished business. अभी आपका लेखा जोखा बाकी है उस पर्सन के साथ। Unfinished business. It's not yet over. ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन ही आपको, आपके पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएगा। ये एनर्जी है, तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। फाइनल मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। फाइनल मैसेज डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल मैसेजेस। फाइनल मैसेज, गाइडेंस। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। जैसे अभी तक रास्ता बंद था, क्लोज था, बट अब कहा जा रहा है कि रास्ता खुल गया है। जैसे किसी जगह का रास्ता, कोई पहाड़ी का रास्ते पे स्नोफॉल हो जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर कह देते हैं कि हाँ रास्ता खुल गया, अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि आप यू आर हियर, आप यहाँ पर हैं इस जगह पे, और यहाँ क्रॉस बना हुआ था, आप जा नहीं सकते थे, आपको ब्लॉकेजेस मिल रहे थे, बार 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 आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी आपकी जीत, सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब आया है द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। अब रास्ता आपके लिए खुल गया है। अब आप आराम से जा पाएंगे और जो आपकी मंजिल है उस मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। यहाँ लिखा है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस। तो अब आप जा पाएंगे। ये एनर्जी है, ये चेंज आया है इस फुल मून पे। ट्रस्ट योर एंजल्स, विश्वास रखो। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ये मत सोचो कि तुम्हारे ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, ये मत सोचो, ये तुम्हारा काम नहीं है। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। सिर्फ इस पे विश्वास करो कि ईश्वर के पास तुमसे बेटर प्लान है तुम्हारे लिए। ये आंसर है आपका। ब्यूटीफुल मैसेज। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।